नमस्कार, जन आक्रोश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव गुप्ता। किसानों के लिए सरकार लाख दावे करती है और उनके हक की लड़ाई के लिए तत्पर खड़े रहने की बात करती है, लेकिन पिछले 6 महीने से बड़वानी के किसान अपने हक के लिए अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा और लेंगे अधिकारियों से जवाब जन आक्रोश में। मध्य प्रदेश के अन्नदाता कभी सूखे से जूझते हैं तो कभी बाढ़ से। आए दिन मुसीबतें किसानों को घेरे रहती है, लेकिन अब किसान उस मुसीबत से लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, जिसका जाल व्यापारियों ने बिछाया है। अपनी फसल के लिए 6 महीने लगातार मेहनत करने के बाद भी किसान मुनासिब दाम से महरूम है। पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए क्या कुछ नहीं कर रही, बावजूद इसके किसानों पर मुसीबतों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी बाढ़, कभी सूखा और अब व्यापारियों की मनमानी किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। ये व्यापारी अन्नदाता के मुंह का निवाला छीनने पर उतारू हैं। हम बात कर रहे हैं बड़वानी के उन किसानों की जो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। कृषि उपज मंडी में कपास बेचने आए किसानों को व्यापारियों द्वारा मुनासिब कीमत नहीं मिल रही थी, जिसके चलते किसान आक्रोशित हो गए और उन्होंने खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बड़वानी पुलिस ने भी किसानों से रास्ता खुलवाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। बाद में एसडीओपी और एसडीएम ने आकर किसानों को शांत करवाया और नीलामी फिर से शुरू करवाई। आए दिन किसानों को परेशान किया जाता है। व्यापारी मार्केट में बाहर खरीद लेते माल और मंडी में आते हैं ही नहीं। 2 से 4 किसान आते हैं, बोली टाइम पे लगा नहीं पाते हैं। 2 से 4 व्यापारी आते हैं। 2 से 4 व्यापारी आते हैं, बोली लगा नहीं पाते हैं। और भाव हमको मार्केट में वही कपास को अगर रास्ते में लाते बैलगाड़ियाँ वाहन से लाते तो उनको 3536 रुपये वही मांगते और उसके 3132 रुपये बोली देते, तो ऑलरेडी हमको 3536 बाहर ही मिलता है। फिर हम कैसे देंगे? घर बैठे हमको माल मिलता है तो हम कैसे देंगे? किसान आए दिन पेस्टिसाइड का पैसा भी काटते हैं क्या? पैसा भी काटते हैं। 1 किलो हर क्विंटल के पीछे 1 किलो 50 किलो का पीछे भी 1 किलो काट देते हैं। तो ये नियम कौन सा है? इस घटना के बाद साबित हो गया कि प्रदेश सरकार के दावे लगातार खोखले साबित होते जा रहे हैं। किसान आए दिन अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। बड़वानी में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी खरीदी नहीं की जा रही है, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने आला अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी और एसडीएम दीपक आर्य ने भी किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं मंडी सचिव भाव में कमी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला देते नजर आए। नहीं, हमारे यहाँ सब आए थे, ओपन ऑक्शन है। आज मंडी का पहली बार उद्घाटन था और उद्घाटन में जो भाव बिके, जो भी व्यापारी थे सभी व्यापारी थे। और क्या अब भाव का किस तो सभी मंडियों में भाव कम है इस बार कपास के। उसका कारण ये है कि रुई और गठाना उनके भाव बहुत कम है, तो उस वजह से चूंकि कपास का कोई बड़वानी मंडी भाव तय नहीं करता या अंजड़ मंडी तय नहीं करता, इसका इंटरनेशनल मार्केट रहता है। ये तो आप लोग प्रबुद्ध हो, आप सब जानते हो कि कपास का सर, लेकिन खरगोन और अंजड़ में रेट का फर्क आ रहा है। खरगोन में भी कोई रेट नहीं है। किसानों को चक्का जाम इस मुद्दे पर था कि मंडी में बोली सही से नहीं लगाई जा रही है। व्यापारियों ने कार्टेलिंग की हुई है और जिसको भी तोड़ना जरूरी है। व्यापारी बाहर के व्यापारी को आने नहीं दे रहे हैं। इनका जो वेट्स हैं इनके वो सही मापदंड के अनुसार नहीं है। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर मैं उनकी जांच करवाऊंगा सारे वेट्स की। और जो बाहर के व्यापारी हैं अगर वो नहीं आते हैं, अगर वो अपने बाय चॉइस नहीं आ रहे हैं तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर वो बाय फोर्स नहीं आ रहे हैं तो व्यापारी जो उन्हें रोक रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा, जो व्यापारी बुलाने के बाद नहीं आते हैं उनका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अन्नदाता की इन समस्या का समाधान होगा या नहीं, यह सवाल अब भी बरकरार है। समय रहते अगर प्रदेश सरकार ने अन्नदाता की सुध नहीं ली तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। स्टेट न्यूज के लिए बड़वानी से मुनाफ अली की रिपोर्ट। तो किसान मेहनत करके अपनी फसल उगाता है, लेकिन उस फसल उगाने के बाद उसे अगर उसके सही दाम ना मिले तो किसान कहाँ जाए। ये तस्वीर हमें देखने को मिली बड़वानी में, जहाँ पे कपास किसानों ने उगाया, अपनी मेहनत से उगाया, लेकिन उसके बाद जब उसकी नीलामी की बारी आई तो वहाँ के व्यापारियों ने उसे
सही दाम नहीं दिए, जिसके बाद वहां के किसानों ने आक्रोशित होकर चक्का जाम कर दिया और वहां पे प्रदर्शन किया, जिसके बाद एसडीओपी और एसडीएम मौके पर पहुंचे और उन्होंने दोबारा नीलामी की प्रक्रिया शुरू करवाई और एक आश्वासन दिया कि अब व्यापारियों को बुलवाया जाएगा और अच्छे दाम यहां पे किसानों को दिलवाए जाएंगे। तो इसी खबर पर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि देखा जाता है कि किसानों के साथ अक्सर इस तरह की नाइंसाफी की जाती है। जब किसान अपनी फसल उगाता है तो उसके बाद उसे सही दाम उसके नहीं दिए जाते हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है कि किसान मेहनत से अपनी फसल उगाता है लेकिन उसको उसके सही दाम नहीं मिलते। बड़वानी में भी ये तस्वीर हमें देखने को मिली, जहां पे किसान ने बड़ी मेहनत से रुई उगाई, जिसकी नीलामी की बारी आई तो यहां पे व्यापारियों ने उसे अच्छे पैसे नहीं दिए, जिसके बाद एसडीएम ने एक आश्वासन दिया है कि उन्हें अच्छे दाम इनकी फसलों के दिलवाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि इस तरह के हालातों का क्यों सामना करना पड़ता है किसानों को। बिल्कुल इस खबर पर आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, अपनी आवाज रख सकते हैं इस मंच के जरिए। इस मंच के जरिए हम आपकी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे सरकार तक, आपकी राय पहुंचाने की कोशिश करेंगे सरकार तक। तो बिल्कुल इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुनाफ अली, हमारे संवाददाता। जी मुनाफ, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ झेलना पड़ रहा है यहाँ पे किसानों को। तो किसी तकनीकी कारण की वजह से मुनाफ से हमारा संपर्क कट गया है, तो आपको एक बार फिर बता दें कि बड़वानी में ये तस्वीर देखने को मिली है जहां पे किसानों को उनकी फसलों के सही दाम नहीं दिए जाने को लेकर किसान सड़कों पर आ गए, प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, जिसके बाद एसडीओपी और एसडीएम मौके पर पहुंचे और दोबारा से उनकी फसलों की नीलामी शुरू करवाई। तो बिल्कुल एसडीओपी और एसडीएम का आश्वासन तो किसानों को मिल गया है, लेकिन सवाल यही है कि किसानों को इस तरह के हालातों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो एक बार फिर इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनाफ अली जुड़ गए हैं। जी मुनाफ, जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह की समस्या का यहाँ पे सामना करना पड़ा है किसानों को और क्या आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से। तो एक बार फिर किसी तकनीकी कारण की वजह से मुनाफ अली से हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो आ रही है बड़वानी से। बड़वानी में किसानों ने मेहनत से अपनी फसल को उगाया। कपास मंडी में जब किसान अपनी फसल को लेके गए बेचने के लिए, तो वहां के व्यापारियों ने उनकी फसलों के जो दाम थे वो सही नहीं लगाए। हालांकि जब स्टेट न्यूज़ की टीम ने वहां के व्यापारियों से बात की तो व्यापारियों का ये कहना था कि जो फसलों के रेट हैं, जो कपास के रेट है वो तय नहीं करते हैं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट चल रहे होते हैं उसके हिसाब से वो लोग इन फसलों को खरीदते हैं। और एक बार फिर हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता मुनाफ अली जुड़ गए हैं। जी मुनाफ, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या समस्या है यहाँ पे, किसानों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के साथ तो आए दिन धोखा हो रहा है, उनके साथ छल कपट हो रहा है। जी कल की बात ले लीजिए। कल जब किसान सवेरे अपना कपास लेके जब मंडी पहुंचे तो वहाँ सिर्फ दो ही व्यापारी मिले, वो भी प्रॉपर बड़वानी के। और किसानों का आरोप है कि बड़वानी के व्यापारी बाहर के व्यापारियों को आने नहीं दे रहे हैं ताकि हमारे ऊंचे दाम में माल खरीद सके जी। और इसी तरीके से कई बार इन लोगों का विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी यहाँ के प्रशासन भी चुप बैठा है और इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, तो बाहर के व्यापारियों को नहीं आने दे रहे हैं, जैसा कि आपने कहा है। काफी अपने आप में संगीन मामला हो जाता है मुनाफी है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी है वो इन किसानों को सही रेट नहीं दे रहे हैं उनकी फसलों का, और जो बाहर के व्यापारी हैं उनको वो लोग आने नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है उन व्यापारियों के खिलाफ इन किसानों की मांगों पर? एसडीएम ने जब किसानों से बात की, किसानों ने सारी बात बताई, अपनी बीती हुई पीड़ा सारी बताई, तब एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए बताया है कि जिन लोगों ने आप लोगों के साथ ये व्यवहार किया है उन लोगों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे और रास्ते में जो माल खरीदते हैं आपसे कम दाम में जबरदस्त माल खरीद लेते हैं उनके भी लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी उनके लिए की जाएगी। जी,
बिल्कुल, यहाँ पे व्यापारियों का क्या तर्क है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है व्यापारियों ने ये तर्क यहाँ पे दिया है कि ये रेट उनके नहीं है, जो इंटरनेशनल मार्केट में, जो बाहर के मार्केट में रेट चल रहे हैं फसलों के, उसी के आधार पर ये लोग किसानों से फसलें खरीद रहे हैं। क्या है पूरा हम जानना चाहेंगे जो रेट्स हैं और जो व्यापारियों की दलील है, कितनी वास्तविकता है इसमें। किसानों का खुला आरोप है कि यहाँ पर मंडी सचिव और व्यापारियों के बीच में कुछ सेटिंग चल रही है, इस कारण से हमें अंधेरे में रखा जा रहा है। और यही नहीं, प्रदेश सरकार तक इन लोगों ने आवाज। बिल्कुल मुनाफ, आपके साथ लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, लगातार जानकारियां लेते रहेंगे आपसे, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण जी, किसान नेता हैं। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट न्यूज में। जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह के हालातों का आपको सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिए गए हैं। अच्छा, हेलो। हाँ जी लक्ष्मण जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी लक्ष्मण जी, जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह के हालातों का सामना करना पड़ रहा है आपको। सर, कल क्या है, बड़वानी कृषि उपज मंडी का मुहूर्त हुआ था, जी। है ना। कल मतलब किसान माल लेके आए थे, उनका माल मतलब 2700 से लेके 3000 और 3200 में एंड कर दिया उन्होंने, जी। है ना। और सचिव भी ध्यान नहीं दे रहा, और मात्र एक व्यापारी खरीद के लिए आया, जबकि बहुत सारे मतलब व्यापारियों को मतलब इन्वाइट करा था, पर कोई व्यापारी आया नहीं। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे एक तरह का एक और बात सामने आई है लक्ष्मण जी की जो बाहर के व्यापारी हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा है, जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी है वो लोग उन्हें आने नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये सच्चाई है इस बात में? मतलब वो कर रहे हैं कि हम ही व्यापार करेंगे, बाहर वाले को व्यापार, ये मतलब व्यापारियों की एक मीटिंग हो गई और ऐसी सोच बन गई यहाँ की स्थानीय व्यापारियों की। चलिए, मतलब बाहर वाले व्यापारियों को आने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, इस मामले में शिकायत की गई है एसडीएम साहब, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, एसडीएम साहब ने बोला है कि हम बोले कि सभी के व्यापारियों को भिजवाएंगे, है ना, तो सभी को, नहीं तो उनका मतलब लाइसेंस से निरस्त करवाएंगे हम। चलिए, बिल्कुल लक्ष्मण जी, यहाँ पे जो फसलों के रेट्स हैं कितना अंतर है, क्योंकि यहाँ पे व्यापारियों का ये कहना है कि जो जिस रेट पे वो लोग आपसे ये फसलें खरीद रहे हैं, वो जो रेट है वो इंटरनेशनल मार्केट, जो बाहर का मार्केट है, उसके आधार पे खरीद रहे हैं। तो दूसरे जिलों में, दूसरी जगहों पर कितना अंतर है उनके रेट और दूसरों के रेट में? दूसरों के मतलब दूसरी मंडी जैसे खरगोन की मंडी से सीधा 1000 रुपए का डिफरेंस आ रहा, 1000 से लेके 1500 रुपए का। और उसके बाद में अभी क्या है, सीसीआई की खरीदी नहीं होने से ये व्यापारी लोग अपना फायदा उठा रहे हैं, और अगर सीसीआई खरीदी होती है तो उसमें मतलब किसानों को फायदा होता है, और मतलब जो समर्थन मूल्य के ऊपर, है ना, किसानों को रेट व्यापारी ने देना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। चलिए, बिल्कुल, है ना, व्यापारी खरीद के यही माल खरीद कर सीसीआई को दे देंगे, है ना, तो सीसीआई का बोलबाला हो जाएगा कि सीसीआई द्वारा किसानों से इतना माल खरीदा गया है, जबकि 1.5 महीने में किसानों के पास माल खत्म हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल, मतलब कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये माल जो व्यापारी है वो आपसे खरीद कर उनको बेच देंगे, तो उनका बोलबाला वहाँ पे उनका कमीशन होगा। तो बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो किसानों के साथ अक्सर नाइंसाफी के मामले हमारे सामने आते हैं, कई बार सरकार की योजनाओं का, प्रशासन की योजनाओं का उन्हें लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन कई बार देखा जाता है जो व्यापारी होते हैं वही किसानों की थाली से रोटी कम करने, उनके मुंह से निवाला छीनने का काम करते हैं। ऐसी तस्वीर बड़वानी में देखने को मिली। बिल्कुल, इस मुद्दे पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।